जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत के विश्व कवि रविंद्र चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 में हमने यहां तक का पोर्शन फिनिश कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को एकदम खलास करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आसानी से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सप्तदश वर्ष देशियो रविंद्रनाथ, सप्तदश वर्ष देशियो, सप्तदश वर्ष मतलब 17 वर्ष की, देशियो मतलब अवस्था में। ठीक है, सप्तदश वर्ष देशियो मतलब 17 वर्ष की अवस्था में रविंद्रनाथ जो हैं अष्टसप्तत्यधिक अष्टादश शतक में, अष्टसप्तत्यधिक अष्टादश शतक में, अष्टादश शतक में मतलब 1800। ठीक है, अष्टादश शतक में मतलब 1800 और अष्ट, अष्ट माने 8, सप्तत्य अधिक, सप्तत्य अधिक मतलब 70 से 8, 70 से 8 अधिक, अष्ट माने 8, सप्तत्य माने 70 से अधिक माने अधिक, यानी 78, यानी 1878। तो अष्ट सप्तत्य अधिक अष्टादश शतक में का मतलब ये हुआ 1878 ईस्वी आब्दे मतलब ईस्वी में, 1878 ईस्वी में सितंबर मासे मतलब सितंबर महीने में भ्रात्रा माने भाई, न्यायाधीश, इनके भाई जो थे सत्येंद्रनाथ वो थे न्यायाधीश, क्या थे? जज थे, न्यायाधीश थे। तो अपने भाई सत्येंद्रनाथ यानी अपने भाई न्यायाधीश सत्येंद्रनाथ के सार्धम माने साथ, विधि शास्त्रम, विधि शास्त्रम अध्येतुम, अध्येतुम माने अध्ययन करने के लिए, विधि शास्त्र माने वकालत, न्याय शास्त्र जिसको कहा जाता है। तो विधि शास्त्र माने वकालत का अध्ययन करने के लिए लंदन नगर गतवान माने चले गए। देखिए पूरी लाइन का अर्थ क्या हुआ कि 17 वर्ष की अवस्था में रविंद्रनाथ, देखिए अष्ट यानी 1878 ईस्वी में अपने सितंबर महीने में अपने भाई न्यायाधीश सत्येंद्रनाथ के साथ विधि शास्त्र का अध्ययन करने के लिए लंदन नगर चले गए। ठीक है, दैव योगात मतलब देव योग से, दैव योग से यानी भगवान की कृपा से क्या हुआ, या कह लो भगवान के संयोग से हुआ क्या कि रविंद्र की बैरिस्टर की पदवी मतलब बैरिस्टर की उपाधि जो है वो पूर्णताम, पूर्णताम माने पूर्ण, ना आगात मतलब नहीं हुई, अर्थात रविंद्रनाथ की बैरिस्टर की उपाधि जो है वो पूर्ण नहीं हो पाई। ठीक है, अब आगे क्या हुआ कि शाह माने वाह, कौन? रविंद्रनाथ जी। ठीक है, रविंद्रनाथ जी क्या किए कि पितुः आज्ञा, पितुः आज्ञा जो लिखा हुआ है ना, पितुः आज्ञा, तो इसका मतलब पितुः आज्ञा यानी पिता की आज्ञा से, भ्रात्रा माने भाई, सत्येंद्रनाथ के साकम माने साथ, भाई सत्येंद्रनाथ के साथ, असीत्य, असीत्य माने 80 अधिक माने ज्यादा, अष्टादश शतक में यानी 1800 से 80 ज्यादा, यानी 1880 ईस्वी आब्दे मतलब ईस्वी में, यानी 1880 ईस्वी में फरवरी मासे मतलब फरवरी महीने में, लंदन नगरात मतलब लंदन नगर से, कलिकाता नगरयम, कलिकाता नगरम मतलब कलकत्ता नगर आयाता माने आ गए। यानी रविंद्रनाथ जी पिता की आज्ञा से अपने भाई सत्येंद्रनाथ के साथ 1880 ईस्वी में फरवरी महीने में लंदन नगर से कलकत्ता नगर चले आए। ठीक है, इंग्लैंड देश से मतलब इंग्लैंड देश के वर्ष द्वय, वर्ष द्वय मतलब 2 साल, वासे मतलब निवास ने, यानी इंग्लैंड में ये जो 2 साल रहे ना, तो इंग्लैंड देश के 2 साल जो इनका निवास था ना, इससे हुआ क्या कि ये पाश्चात्य संगीत से मतलब पश्चिमी देशों के संगीत के सम्यक माने इनके अंदर पश्चिमी देशों के संगीत का सम्यक माने संपूर्ण परिचय, उपलब्धा माने इनके पास उपलब्ध हो गया, इनको पश्चिमी देशों के संगीत का पूरा विवरण इनको आने लगा। ठीक है, ये 2 साल वहां रह क्या लिए कि इनको पश्चिमी देशों का विवरण इनको आने लगा। ठीक है, लब्धा माने प्राप्त हो गया। चलिए अब देखते हैं साहित्यिक प्रतिभा या विकास, यानी इनकी साहित्यिक प्रतिभा का विकास देख लेते हैं, आगे लिखा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। साहित्यिक प्रतिभा या विकास मतलब साहित्यिक प्रतिभा का विकास, इनकी साहित्यिक प्रतिभा का विकास कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि रविंद्र की साहित्यिक रचनायाम मतलब साहित्यिक रचना में, रविंद्र की साहित्यिक रचना में नैसर्गिकी, नैसर्गिकी मतलब स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से, नवन माने नए नए, नवन माने नए नए, उन्मेष शालिनी, उन्मेष शालिनी मतलब विकास वाली, उन्मेष शालिनी मतलब विकास वाली प्रतिभा जो है प्रधान कारणम आसीत एवं मतलब प्रधान कारण थी। यानी कि
रविंद्र की साहित्यिक रचना में स्वाभाविक रूप से नए नए विकास वाली प्रतिभा तो प्रधान कारण थी ही परंतु तत्रत्या माने वहां की, तत्रत्यता माने वहां की, कहाँ की, रविंद्र के गांव की, घर की, परिवार की, यानी रविंद्र के पारिवारिक परिस्थिति भी विशिष्टतम माने विशेष, कारणम बभूत माने कारण थी, यानी उनके साहित्यिक प्रतिभा के पीछे उनका पारिवारिक और परिस्थिति कारण भी था, क्योंकि वो बहुत बड़े घर से बिलोंग करते थे, तो उनका पारिवारिक परिस्थिति जो था उनकी साहित्यिक प्रतिभा में बहुत ज्यादा योगदान उसका भी था। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया यथा माने जैसे, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जैसे उनके गृहे माने घर में प्रतिदिनम माने प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण रहता था। ठीक है, घर में प्रतिदिन उनके साहित्यिक वातावरण रहता था। और कला साधना या मतलब कला साधना की गतिविधियां माने गतिविधियां होती रहती थी। ठीक है, नाटका नाम मंचनानी मतलब नाटकों के मंच सजते थे, प्रतिदिन नाटक हुआ करते थे, नाटकों का अभिनय हुआ करता था। और संगीत गोष्ठियां मतलब संगीत गोष्ठियां हुआ करती थी। चित्रकला नाम प्रदर्शनानी मतलब चित्रकलाओं का प्रदर्शन हुआ करता था। ठीक है, और देश सेवा कर्माणि सदैव भवंती इसमें मतलब देश सेवा के कर्म सदैव हुआ करते थे। ठीक है, रविंद्र के घर में देश सेवा के कर्म, अनेक कर्म सदैव हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि किशोरा अवस्थायाम एव मतलब किशोरा अवस्था में ही रविंद्रनाथ जी ने अनेक कथाएं और चा माने और निबंधा मतलब निबंधों को लिखित्वा माने लिख करके, ठीक है, पारिवारिक पत्रिकाओं भारती साधना और तत्वबोधनी में उनको मुद्रित इसमें मतलब छपवाते थे। किशोरावस्था में ही अनेक कविताएं, कहानी, निबंध वगैरह लिखते थे और अपनी पारिवारिक पत्रिकाओं भारती साधना और तत्वबोधनी में उनको प्रकाशित करवा देते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाइक शेयर भाई करते जाना जितने लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है देखिए आप लोग मीनिंग नोट करते जाइए, नहीं आपको दिक्कत होने वाली है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। आप रिवीजन करते समय समस्याओं में फंस जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है तेन चा शैशव संगीतम सांध्य संगीतम, यानी कि तेन चा मतलब उन्होंने, तेन माने उन्होंने लिख लीजिएगा, तेन माने उन्होंने यानी रविंद्रनाथ जी ने शैशव संगीत, सांध्य संगीत, ठीक है, शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत, और नाटकों में देखा जाए तो रुद्रचंड नाटक हो गया। ठीक है, रुद्रचंड नाटक हो गया, और वाल्मीकि प्रतिभा हो गई, गीति नाटक हो गया, गीति नाट्य मतलब गीति नाट्य, ठीक है, और विसर्जन हो गया, राजर्षि हो गया, राजर्षि चोखेर बाली हो गया, ये सब उनके नाटकों के नाम है। ठीक है, और चित्रांगदा हो गया, कौड़ी योकमल हो गया, गीतांजलि इत्यादि बहुवा मतलब बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। इत्यादि बहुवा माने बहुत सारे, ग्रंथा माने ग्रंथ, विरचिता मतलब उन्होंने रचित किए यानी लिखे, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। ठीक है, चलिए आगे देखिए लिखा गया है गीतांजलि वैदेशिकैः नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृता चा। गीतांजलि जो है ना, गीतांजलि मतलब गीतांजलि को वैदेशिकैः मतलब विदेशियों ने, विदेशी लोगों ने, गीतांजलि को विदेशी लोगों ने नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृता चा मतलब सम्मानित किया। नोबेल पुरस्कार से उन्होंने गीतांजलि पुस्तक को सम्मानित किया है, पुरस्कृत किया है। एवं माने इस प्रकार बहुनी माने बहुत सारे, एवं माने इस प्रकार बहुनी माने बहुत सी, प्रशस्तानि, प्रशस्तानि माने सुंदर, ठीक है, पुस्तकानि माने पुस्तकें, बहुत सारी सुंदर पुस्तकें कविंद्र रविंद्र जी ने बंगला साहित्य को प्रदत्तानि माने प्रदान किया। ठीक है, कविंद्र रविंद्र जी ने बंगला साहित्य को बहुत सारी सुंदर पुस्तकें प्रदान किया। ठीक है, कविंद्र रविंद्र से प्रतिभा यानी कविंद्र रविंद्र की प्रतिभा जो है, कविंद्र रविंद्र की प्रतिभा जो है कथासु मतलब कथाओं में, ठीक है, कवितासु मतलब कविताओं में, कवितासु मतलब कविताओं में, नाटकेसु मतलब नाटकों में, उपन्यासेसु मतलब उपन्यासों में, और निबंधेसु मतलब निबंधों में समान रूप से उत्कृष्ट दिखाई देती है। उत्कृष्टता दिखाई, दृश्यते माने अच्छी तरीके से दिखाई देती है। सत्यम एव मतलब वास्तव में, सत्यम एव मतलब वास्तव में महाकवि की, महाकवि मतलब महाकवि की उभयरपी, उभयरपी मतलब दोनों ही, उभयरपी मतलब दोनों भी रचनाएं, कौन कौन सी, गीतांजलि और चित्रांगदा। देखिएगा सत्यम एव मतलब वास्तव में महाकवि की उभयरपी माने दोनों रचनाएं, गीतांजलि और चित्रांगदा जो हैं
रचने मतलब रचनाएं, उभयरपि रचने मतलब दोनों रचनाएं, गीतांजलि और चित्रांगता जो है कला दृष्टिया मतलब कला की दृष्टि से वैशिष्ट्यम आवहतः माने विशिष्टता को प्राप्त करती हैं। ठीक है, विशिष्टता को धारण करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए, द्वैधिक त्रिंशद एकोनविंशे, द्वैधिक त्रिंशद समझिएगा, द्वय द्वय माने दो, अधिक माने ज्यादा, दो ज्यादा किससे, त्रिंशद, त्रिंशद त्रिंशद माने 30 से दो ज्यादा यानी 32। ठीक है, और एकोनविंशे मतलब 19वीं, शततमे मतलब 1900 ईस्वी। ठीक है, ईस्वी मतलब ईस्वी, तो एकोनविंशे शततमे ईस्वी का मतलब ये हुआ कि 1900 ईस्वी, और द्वय अधिक त्रिंशद माने 30 से दो अधिक यानी 1932 ईस्वी में। ठीक है, तो यहां से यहां तक का पूरा अर्थ क्या हुआ, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी जी जो हैं वो पुणे माने पुणे के कारागारे माने जेल में, और रुद्धा माने बंद थे, आसित माने थे, पुणे के जेल में बंद थे। ठीक है, कौन, गांधी जी। अब गांधी जी के बारे में चर्चा की जा रही है, और यहाँ पे देखिए लिखा गया है ब्रिटिश शासक मतलब ब्रिटिश शासक जो हैं अनुसूचित जाति या नाम मतलब अनुसूचित जाति वालों का, अनुसूचित जाति या नाम मतलब अनुसूचित जाति वालों का। ठीक है, अनुसूचित जाति या नाम मतलब अनुसूचित जाति वालों का, सवर्ण हिंदू जाति एभ्यः मतलब सवर्ण हिंदू जाति वालों से, सवर्ण हिंदू जाति एभ्यः मतलब सवर्ण हिंदू जाति वालों से, पृथक, पृथक माने अलग, निर्वाचनाय मतलब चुनाव करवाने के लिए, प्रयत्नशीला आसन मतलब प्रयत्नशील थे। ब्रिटिश शासक जो थे अनुसूचित जाति वालों का सवर्ण हिंदू जाति वालों से अलग चुनाव करवाने के लिए प्रयत्नशील थे। ठीक है, यस्य माने जिसका, स्पष्टम उद्देश्य मतलब स्पष्ट उद्देश्य जो था, हिंदू जाति या नाम मतलब हिंदू जाति वालों का, परस्परम माने आपस में, विभाजनम आसीत माने बंटवारा कराना था, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू लोगों को आपस में बंटवाना था। ठीक है, आपस में विरोध करवाना था। बहु विरोधे माने बहुत विरोध करते अपि माने करने पर भी, बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासक मतलब अंग्रेज शासक जो हैं शांति न ले भिरे मतलब शांति को प्राप्त नहीं हुए, शांति नहीं प्राप्त किए, और विभाजयितुम मतलब बंटवारा करवाने के लिए, प्रयत्माना एवं आसन मतलब प्रयत्नशील ही रहे। ठीक है, नहीं माने और प्रयत्नशील ही रहे। तदा माने तभी, तदा माने तभी महात्मा गांधी जी जो हैं हिंदू जाति ऐक्यम, हिंदू जाति ऐक्यम मतलब हिंदू जाति में एकता, स्थापितुम माने स्थापित करने के लिए, हिंदू जाति में एकता स्थापित करने के लिए, कारागारे मतलब जेल में ही, कहां पर, कारागारे मतलब जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया, आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जेल में ही उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, और हुआ क्या, प्रारंभ कर दिया, चा माने और, चा माने और, गुरुदेवस्य रविंद्रनाथस्य मतलब गुरुदेव रविंद्रनाथ के, अनुमोदनम मतलब अनुमोदन के, ऐच्छत माने इच्छा किया। ठीक है, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अनुमोदन की इच्छा किया उन्होंने। ठीक है, अनुमोदनम ऐच्छत माने इच्छा किया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अनुमोदन की इच्छा किया। तो अब हुआ क्या, यतश्च माने क्योंकि, यतश्च माने क्योंकि महात्मा गांधी जी गुरुदेवस्य रविंद्रस्य माने गुरुदेव रविंद्र का केवलम आदरम एवं न अकरोत, अर्थात केवल आदरम एवं मतलब सम्मान ही नहीं करते थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ का केवल सम्मान ही नहीं करते थे, अपितु यानी महात्मा गांधी जो थे गुरुदेव रविंद्रनाथ का केवल सम्मान ही नहीं करते थे, अपितु यथा कालम मतलब समयानुसार, समय समय पर, समीचीन सम्मतई मतलब सही सलाह के लिए, सम्मतई मतलब सलाह, और समीचीन माने उचित, उचित सलाह के लिए, मुखमपि माने उनका मुख भी, इच्छते इसमें मतलब देखते थे, किनका मुख देखते थे, रविंद्रनाथ टैगोर का मुख भी गांधी जी देखते थे उचित सलाह के लिए, अर्थात गांधी जी रविंद्र जी को अपना गुरु मानते थे, और उनसे सलाह लेने के लिए समय समय पर उनका मुंह भी ताकते थे, यानी उनका सलाह लेने के लिए उनके मुख देखते थे, अर्थात उनसे सलाह की उपेक्षा करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, महात्मा एनम कबींद्रम रविंद्रम गुरु मन्यत, महात्मा मतलब गांधी जी, एनम माने इस, कबींद्र रविंद्र को गुरु मानते थे। ठीक है, गुरु मन्यत माने गुरु मानते थे। तभी रविंद्रनाथ जी ने तंत्र पत्रे मतलब एक पत्र में क्या लिखा, उस समय जब उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया तो रविंद्रनाथ जी ने एक तार में, एक पत्र में उन्होंने क्या लिखा,
कि भारतस्य एकता यही सामाजिक अखंडता यही च अमूल्य जीवनस्य बलिदानम सर्वथा समीचीनम। कहते हैं कि भारत की एकता और सामाजिक अखंडता, ठीक है, भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन जो है, अमूल्य जीवन का बलिदान जो है, सर्वथा माने सब प्रकार से उचित है। रविंद्रनाथ जी पत्र लिखते हैं गांधी जी को और क्या लिखते हैं कि भारत की एकता और अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सब प्रकार से उचित है, परंतु लोगों को वो क्या कहते हैं कि परंतु लोग दारुणाया मतलब भयानक विपत्ति में, यानी भयानक समय में, ठीक है, भयानक विपत्ति से गांधीना जीवनम मतलब महात्मा गांधी के जीवन की अभिरक्षेयु मतलब रक्षा करना। ठीक है, क्या कहते हैं लोगों को कि हे लोगों, भयानक विपत्ति में गांधी जी के जीवन की रक्षा कीजिए सब लोग, ठीक है, रक्षा करें सब लोग, सभी प्रकार से रक्षा करें। ठीक है, ऐसा इति लिखित्वा माने ऐसा लिख करके प्रत्युदत्तरत माने उत्तर दे दिया। ठीक है, ठीक है, प्रत्युत्तरत माने उत्तर दे दिया। अब देखिए आगे क्या होता है, चलिए आगे चलते हैं। अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक शेयर आप लोग कर दीजिए। चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है रविंद्र आमरणस्य अनशनस्य मतलब रविंद्र ने आमरण अनशन का, आमरणस्य अनशनस्य माने आमरण अनशन का समर्थनम एव न कृतवान मतलब केवल समर्थन ही नहीं किया, समर्थन एव न कृतवान मतलब केवल समर्थन ही नहीं किया, अपितु प्रायोग उपोषणे प्रारब्धे पुणे कारागारम गतवान। देखिएगा, समझिएगा, केवल उनका जो है समर्थन ही नहीं किया, अपितु उपवेशने मतलब उपवास, प्रारब्धे मतलब प्रारंभ होने पर, यानी गांधी जी का उपवास प्रारंभ होने पर पुणे के कारागार मतलब जेल में भी गए। गुरु जी जो थे रविंद्रनाथ जी, गांधी जी के उपवास के प्रारंभ होने पर पुणे के जेल में आ गए उनकी रक्षा के लिए। आगे देखिए, आगे लिखा गया है एवं माने इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, बहुवर्णिकम माने बहुत प्रकार के रंगों से युक्त, इस प्रकार बहुरंगी, बहुवर्णिकम मतलब उनका बहुरंगी, और गरिमा मंडितम माने गरिमा से मंडित, गरिमा से युक्त, साहित्यिक, सामाजिक और दार्शनिक और लोकतांत्रिक जीवन जो था उनके काव्यम यु मतलब काव्य की तरह ही, रविंद्र जी के काव्य के तरह ही मनोहारी मतलब सुंदर, यानी रविंद्रनाथ जी का जो बहुत प्रकार के रंगों से युक्त, गरिमा से युक्त, साहित्यिक, सामाजिक और दार्शनिक जीवन जो है उनके काव्य के तरह ही मनोहारी मतलब सुंदर है, और सर्वेभ्य मतलब सब के लिए कल्याणकारी और प्रेरणादायक है। ठीक है, चा माने और, अभूत माने है, प्रेरणादायक, प्रेरणादायी भी है, यानी उनका जीवन जो है सबके लिए प्रेरणाप्रद भी है। ठीक है, एक चत्वारिंशद एकोनविंशे, समझिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है। एक माने एक, चत्वारिंशद माने एक, चत्वारिंशद माने 40 से अधिक माने अधिक, यानी 40 से एक ज्यादा मतलब क्या 41, और एकोनविंशे मतलब 19, तो एक चत्वारिंशदिक एकोनविंशे का मतलब ये हुआ कि 1941, 77वें ईस्वी मतलब ईस्वी में। ठीक है, एक चत्वारिंशद एकोनविंशे 77वें ईस्वी मतलब 1941 ईस्वी में अगस्त मासस्य मतलब अगस्त महीने के सप्तम दिनांक के मतलब 7 तारीख को, यानी 7 अगस्त 1941 को रविंद्रस्य पार्थिव शरीरम मतलब रविंद्रनाथ का पार्थिव शरीर जो है, पार्थिव मतलब पुराना, जीर्ण शीर्ण, पुराना जीर्ण शीर्ण, ठीक है, पार्थिव मतलब पुराना जीर्ण शीर्ण शरीर जो है, वैश्वानरम मतलब अग्नि में, आग में, प्राविशत माने प्रविष्ट कर दिया गया, आग में डाल दिया गया, उनका शरीर जो है आग में डाल दिया गया। कहने का मतलब ये है कि उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अद्यापि माने आज भी गुरुदेव रविंद्रनाथ की वाक माने वाणी को काव्य रूपेण मतलब काव्य रूप में, ठीक है, आज भी रविंद्रनाथ जी की वाणी को काव्य रूप में अस्माकम माने हमारे, समक्षम माने सामने, स्रोतस्विनी यु मतलब नदी के समान, सततम माने लगातार, प्रवहत्यो मतलब प्रवाहित होती रहती है, यानी आज भी उनकी वाणी जो है हम लोगों के सामने एक नदी की तरह प्रवाहित होती रहती है या निरंतर बह रही है। ठीक है, अधुना आपी माने आज भी करालस्य माने भयानक, कालस्य माने काल के समान,
ठीक है। आज भी भयानक मृत्यु का, करो अपि माने हाथ भी, आज भी भयानक मृत्यु का हाथ भी, वाचम माने वाणी को, किनकी वाणी को, रविंद्र की वाणी को, मूकी कर तुम मतलब शांत करने में, ना सकत मतलब सक्षम नहीं है। यानी आज भी भयानक मृत्यु का हाथ भी उनकी वाणी को चुप करने में समर्थ नहीं है। ना सकत मतलब समर्थ नहीं है। अब देखिए आगे लिखा गया है कि जयंती माने जय करने योग्य हैं ते माने वे, जयंती माने जय करने योग्य हैं ते माने वे, सुकृतिनो माने पुण्य आत्मा, सुकृतिमा माने पुण्य आत्मा, वो पुण्य आत्मा जय करने योग्य हैं जिन्होंने रस सिद्धि कवीश्वरा मतलब रस सिद्ध कवियों के गुरु हैं। वो पुण्यात्मा और रस सिद्ध कवियों के गुरु जय करने योग्य हैं। कौन? रविंद्रनाथ जी की वो पुण्यात्मा और रस सिद्ध कवियों के गुरु वो जय करने योग्य हैं। ये शाम माने जिनके, यश का ये मतलब यश रूपी शरीर में, जिनके यश रूपी शरीर में जरा माने वृद्धावस्था और मरणजम माने यानी कि जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न, मरणजम माने मृत्यु से उत्पन्न, भय माने डर जो है, ना अस्ति माने तनिक भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो महापुरुष, वो विशाल गुरु जो हैं, देखिए मैं इसको मिटा देता हूं एक बार फिर आपको बताता हूं, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, मतलब जय करने योग्य हैं वे पुण्यात्मा और रस सिद्ध कवियों के गुरु जिनके यश रूपी शरीर में वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न डर तनिक भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश हो गया। उम्मीद करता हूँ चैप्टर से रिलेटेड अब आपके मन में भी कोई डर नहीं होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें।